नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। रूस और यूक्रेन के बीच 30 दिनों के लिए सीमित युद्ध विराम लागू किया गया है, जिसके तहत यूक्रेनी ऊर्जा ठिकानों पर हमले नहीं होंगे। हालांकि अस्थायी शांति के लिए 5 शर्तें रखी गई है, जिसमें दोनों देश बंदियों की अदला बदली करेंगे। साथ ही ब्लैक सी में व्यापारिक जहाजों पर हमला नहीं किया जाएगा। रूस और यूक्रेन के बीच 30 दिनों के लिए सीमित युद्ध विराम यानी पार्शियल सीज फायर लागू कर दिया गया है। रूस ने बयान जारी कर कहा है, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप के साथ फोन पर हुई बातचीत के बाद यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों पर 30 दिनों तक हमला नहीं करने पर सहमति जताई है। हालांकि इस युद्ध पर पूरी तरह से फुल स्टॉप लगाने के लिए रूस यूक्रेन के सामने 5 अहम शर्तें रखी गई है और इन सभी शर्तों को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को मानना होगा। अमेरिका और रूस के बीच हुई बातचीत के बाद इन्हीं शर्तों पर सहमति बनी है। वहीं इस समझौते के तहत युद्ध विराम को प्रभावी बनाने और शांति प्रक्रिया के मजबूत करने के लिए कई और भी अहम फैसले लिए गए। 175 बंदियों की अदला बदली होगी। रूस और यूक्रेन के बीच कैदियों की अदला बदली की सहमति पहले ही बन चुकी है और दोनों देशों के 175 बंदियों की रिहाई होगी। और इसके अलावा रूस ने सद्भावना दिखाते हुए 23 गंभीर रूप से घायल यूक्रेनी सैनिकों को कीव को सौंपने का निर्णय ले लिया है। इस कदम को शांति वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। माना यह जा रहा है कि कैदियों की रिहाई से दोनों देशों के बीच विश्वास और भी ज्यादा बढ़ेगा और संघर्ष विराम के अस्थायी समाधान की ओर एक मजबूत आधार तैयार होगा। ब्लैक सी में जहाजों पर हमले नहीं होंगे। रूस और यूक्रेन के बीच ब्लैक सी में चल रहे तनाव को कम करने के लिए भी एक अहम फैसला लिया गया है। पुतिन ने इस बात पर सहमति जताई है कि रूस अब ब्लैक सी में व्यापारिक जहाजों या अन्य समुद्री संपत्तियों पर हमला नहीं करेगा। इस फैसले से ब्लैक सी के माध्यम से होने वाला वैश्विक व्यापार सुरक्षित होगा और यूक्रेन को आवश्यक सामान और सैन्य सहायता की आपूर्ति जारी रह सकेगी। अस्थायी युद्ध विराम पर बातचीत होगी। फिलहाल 30 दिनों के लिए युद्ध विराम लागू किया गया है, लेकिन इसका अस्थायी समाधान निकालने के लिए रूस और यूक्रेन के बीच आगे और गहरी बातचीत होगी। इस मुद्दे को लेकर रूस और अमेरिका ने एक संयुक्त विशेषज्ञ समिति बनाने का अहम फैसला किया है, जो युद्ध विराम को अस्थायी रूप से लागू करने के लिए समाधान खोजेगी। इस समझौते के तहत यूक्रेन को किसी भी प्रकार की नई सैन्य भर्ती रोकनी होगी और उसे हथियारों की आपूर्ति भी बंद करनी होगी। ऊर्जा डील पर काम करेंगे। युद्ध के दौरान रूस और यूक्रेन एक दूसरे के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमले करते रहे हैं और अब पुतिन और जेलेंस्की इस बात पर सहमत हुए हैं कि ऊर्जा क्षेत्र पर हमले पूरी तरह से रोक दिए जाएंगे। इस समझौते का उद्देश्य यूक्रेन और रूस दोनों की अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाना और ऊर्जा और यूरोप में संकट को कम करना है। रूस और अमेरिका इस मामले में एक दीर्घकालिक ऊर्जा संधि पर काम करेंगे, जिससे भविष्य में भी ऊर्जा सेक्टर को सुरक्षित किया जा सके। शांति समझौते का उल्लंघन नहीं करेंगे। रूस और यूक्रेन दोनों को इस बात पर सहमत होना होगा कि वे इस समझौते का उल्लंघन नहीं करेंगे। यदि कोई भी पक्ष इस संधि का उल्लंघन करता है तो उस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ये समझौता केवल अस्थायी युद्ध विराम तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे अस्थायी शांति की दिशा में पहला कदम माना जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या पुतिन और जेलेंस्की इन शर्तों को पूरी तरह से मानते हैं और इस युद्ध को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाते हैं या नहीं। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।